देखना आप ध्यान से आधी चूड़ी किसको बोलते हैं। दोस्तों एक और नई वीडियो आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ट्रैक्टर की, मतलब आपका ट्रैक्टर अगर दब रहा है, थोड़ी बहुत आपको पावर इंक्रीज करना है तो वो कैसे करें। काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर डाले हुए हैं जिसमें मतलब या तो कुछ गलत जानकारी दे देते हैं लोग। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसी सेटिंग अगर आप कर लोगे तो आपका ट्रैक्टर दबेगा नहीं। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहीं पर डीजल खा के वापस वो अपने स्पीड पकड़ लेगा। तो चलो सबसे पहले मैं इसका बोनट खोल लेता हूँ और पूरी पंप के पास से सेटिंग है। और भाई पूरी सेटिंग अपने को करना है पंप के पास से। जो यहाँ पर जो 4 नट है ना साइड में, जो यहाँ पर 4 नट दिख रहे हैं, इसके पास से अपने को सेटिंग करना है। तो इसको मैं खोल ले रहा हूँ। और हाँ, आपको मतलब पूरी प्रॉपर नॉलेज है इस चीज़ में, कौन सा नट खोलना क्या है, तो ही आप घर पे करना है। नहीं तो भाई एवरेज बिगड़ जाए फिर मेरे से कुछ बोलना मत, क्योंकि हम तो ऐसा है कम ज़्यादा करते रहते हैं। कहीं जैसे ट्राली वाली का हाई पावर वाला काम है तो मैं डीजल खोल देता हूँ, सब चीज़ बढ़ा देता हूँ। इसकी आधी चूड़ी इसका मैंने तेल खोल रखा है, तो इसको बड़ा नहीं था तो मैंने सोचा ये जानकारी मैं साथ आपको दे दूँ। ये एलंकी आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी हार्डवेयर पर मिल जाएगी। तो एक ही एलंकी है और उसके बाद में एक ये पाना है, कितने नंबर है, 10 नंबर पाना है। ये 2 चीज़ की आपको ज़रूरत लगेगी। तो चलो इसके हम नट खोल लेते हैं। अरे रेस का वायर दिक्कत देगा। ये रेस की डंडी को भी नीचे निकाल दिया मैंने, अब आसानी से नट खुल जाएंगे अपने। और भाई आप इसके नीचे कपड़ा या फिर कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें से 100-150 ग्राम के आसपास ऑयल निकलेगा। और आपका ट्रैक्टर अगर जैसे ऊपर से इसमें केप हो ऑयल डालने वाला, तो आप ऊपर से बाद में ऑयल डाल सकते हो। ये वाले मॉडल अपने ट्रैक्टर में तो ऑयल नहीं डालता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर ऑयल। और या तो आप जैसे मैंने ट्रैक्टर ढाल में खड़ा कर रखा है ना, वैसा आप ढाल में खड़ा कर सकते हो। और ये नट आपको आसानी से खुलने वाले नहीं है, थोड़ी दिक्कत आने वाली है। और इसको आराम से खोलना, अगर नट स्लिप हो गए तो फिर भाई आपको दूसरा नट भी लाना पड़ सकता है और अंदर के आटे भी ख़राब हो सकते हैं। तो भाई मैं इसका पूरा केप ओपन करके और फिर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही खोल दिया, केप निकाल लिया इसका। तो इसका विशेष ध्यान रखें, कसते टाइम भी आपको जैसा खोला ना वैसे ही कसना है, क्योंकि इसमें ओरिंग आती है रबड़ की जो अंदर उसमें लगी हुई है वहाँ पर, तो उसको इसमें सेट करके लगाना है वापस से, ठीक है। तो इसको रख देते हैं अपन अब साइड में। आपको अब लेके चलते हैं मेन जो अपन काम करने वाले हैं वहाँ पर। अब आप इसमें नट देखो, आपको यहाँ पर 3 नट दिख रहे होंगे। सबसे पहला तो एक ही बीच वाला नट, ये तो इससे बढ़ता है डीजल ट्रैक्टर का, ठीक है। और ये दूसरा चौक वॉक का, इसका आपको कुछ भी नहीं करना है। और एक सबसे ऊपर है बीच में, ये बड़ा नट है, तो इसमें एलिंग की पाना लगता है इसके बीच में। ये भी मतलब चौक का ही काम करता है, कुछ मतलब स्पीड कम ज़्यादा करता है। तो इसको टॉर्क का नट बोलते हैं। इससे ट्रैक्टर का टॉर्क बढ़ता है, बैकअप टॉर्क, और इससे डीजल खुलता है ये वाले से। इसको आप कसोगे तो डीजल बढ़ेगा। इसकी चूड़ी को मतलब जैसे नट अपन ढीला करते हैं ना, उस साइड करोगे तो डीजल कम होता है। सेम यही सिस्टम टॉर्क वाले के साथ है। भाई आपका नॉर्मल ट्रैक्टर आपको मतलब थोड़ा बहुत दबता वो मालूम महसूस हो रहा है, तो आपको ये डीजल आधी चूड़ी खोलना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आधी चूड़ी कैसे खोलते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका ये आटा आपको कट दिखती होगी, क्रॉस, ये क्रॉस दिख रही है ना, तो ये क्रॉस घूम के उस साइड चल जाएगी तो आधी चूड़ी हो गई। वापस घुमा के यहाँ लिया तो पूरी एक चूड़ी कहलाती है। तो इसे बोलते हैं चूड़ी। काफ़ी भाइयों को मतलब पता नहीं रहता कि एक चूड़ी कितनी खुलती है। तो ये कट दिख रही है, ये वापस घूम के पूरा एक राउंड यहाँ तक आ जाएगा वापस, तो एक चूड़ी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से आधी चूड़ी खोल रखी है, तो मैं इसकी आधी चूड़ी और आपको बढ़ा के बता रहा हूँ, ठीक है। ये ढीला हो चुका है। तो डीजल वाले नट में आपको पहले इसमें पाना लगा लेना है ऐसा, ताकि ये घूमे ना। इसमें पाना लगा लिया, ठीक है। अब आपको पेंचकस लगाना है यहाँ कैसे, क्योंकि दिक्कत आती है, सीधी जगह है नहीं और पेंचकस हमारा बड़ा है। ये लगा दिया मैंने। अब देखना आप ध्यान से, आधी चूड़ी किसको बोलते हैं। ये घुमा के लगा मैंने, वापस बराबर लिया, ठीक। ये होगी आधी चूड़ी। अब इसको नट को आप कस दो। ये मैंने आधी चूड़ी तेल इसका खोल दिया है। और अगर हाँ आपको मतलब ज़्यादा कोई टोचन वोचन या फिर कुछ ज़्यादा हैवी काम है तो ट्रैक्टर भी धुआं देगा। ज़्यादा तेल खोलोगे ना तो ट्रैक्टर धुआं ज़्यादा देगा। मैंने तो पहले से आधी चूड़ी खोल रखा था और आधी चूड़ी और खोल दी, तो अब टोटल एक चूड़ी डीजल खुल चुका है अपने ट्रैक्टर का।
और इससे पहले जो ट्राली वाली पे मैं चलाता था, जब इसकी 1.5 चूड़ी मैंने खोल रखी थी। और मतलब मैं आपको नॉर्मल, आपको इसमें फंसाना है यहाँ पर, इसके अंदर फंस जा, मतलब ये इसके अंदर डाल दी एलिंग की, ठीक है। अभी मैंने इसमें एलिंग की लगा दी है। तो ये टॉर्क वाला नट है, तो इसको भी आपको ज़्यादा खोलने से कोई मतलब नहीं है, नुकसान ही होगा। तो आपको इसको भी लगभग आधी से भी कम खोलना है, लगभग जैसे ये है। अब मैं इसको कर रहा हूँ, ये इतनी खोल दी, इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसका आधी चूड़ी डीजल खोल दिया और आधी से भी कम इसका टॉर्क बढ़ा है, ठीक है। तो इससे मतलब आपके ट्रैक्टर में जहाँ पर दब रहा है वहीं पर ट्रैक्टर डीजल खाएगा और वो ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ लेगा, ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो ट्रैक्टर में। ज़्यादा आप डीजल खोलोगे तो ट्रैक्टर की गैस किट फटेगी बार बार लोड पड़ते से ही, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये आपको नॉर्मल सेटिंग मैंने बताई है। और बाकी भाई मेरे हिसाब से आप इससे ज़्यादा पंप के चाले मत करो। अगर हाँ आपको और भी पावर बूस्ट करना है तो आप पंप पे एडवांस करवा सकते हो, बाहर ले जाओ पंप खुलवा कर, तो इसकी सही सेटिंग होगी। बाकी इससे भाई आप घर पे छेड़खानी करोगे जो चीज़ का नॉलेज नहीं है तो उससे नुकसान होगा। ये मैंने इसलिए बताया, ये भी आपको बताना नहीं चाहिए पर लेकिन बताया मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोग घर पे चाले करते हैं इनके और सेटिंग बिगाड़ लेते हैं और अपने को पता नहीं होता कि इसका अपन ने आधे चूड़ी कसा या फिर ढीला करा, तो वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको नॉर्मल सेटिंग बता रहा हूँ। आधी चूड़ी मैंने डीजल खोल दिया इसका और आधी से भी कम इसका मैंने टॉर्क बढ़ाया है। तो हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो आप घर पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। और इसकी रिस्क आप खुद ले सकते हो, क्योंकि आपका ट्रैक्टर अगर नया है तो इसकी गारंटी वारंटी ख़त्म हो जाएगी ट्रैक्टर की। क्योंकि भाई देखो, अपना तो ट्रैक्टर लाते से अपन ने इसकी ये रेस वेस सब खोल दी थी, तो इसका सब खुला हुआ है। टॉर्क मैंने पहले से बड़ा रखा है, अभी आपको मैंने बताने के लिए आधी चूड़ी और टॉर्क बढ़ा के बताया, ठीक है। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अंतर ट्रैक्टर मालूम पड़े तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको नुकसान लगे इससे, कहाँ ट्रैक्टर धुएँ ज़्यादा दे रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप इसको वीडियो को देखकर सेम टू सेम उसका वापस उल्टा करके जैसा जो आपका ट्रैक्टर जहाँ था पहले वहीं पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है भाई। एक बार ट्रैक्टर स्टार्ट करके इसका साउंड देखते हैं क्या अंतर आ रहा है इसमें। देखा फ्रेम में आ रहा है। मेरे ट्रैक्टर का टोटल मिलाकर 1 चूड़ी तेल खुला हुआ है। आप ये वीडियो को देखकर खोलोगे आधी चूड़ी, तो इससे आपका ट्रैक्टर इतना स्पीड में नहीं देगा और आराम से मतलब जहाँ लोड पड़ेगा वहीं डीजल खाएगा और ऑटोमेटिक रोलिंग पकड़ लेगा। तो इससे इतना डीजल एवरेज पर मेरे को कोई खास अंतर लगा नहीं। और बाकी आप सेटिंग करके देख सकते हो। और अपने ट्रैक्टर का डीजल 1 चूड़ी खोल चुका है तो थोड़ा स्मोक भी दे रहा है, तो अपने को चलता है क्योंकि अपन वीडियो बनाते हैं, स्टैंड चाले करते ही रहते हैं। और वही जैसा अपन ने इसको खोला था तो वापस उसको वैसे ही लगा देते हैं अब कैप को। इसमें शेप बना हुआ है, देख लेना, ये शेप है ना, ये डाउन वाला, तो ये अपने को नीचे के साइड लेना है, ऐसा कैसा ही है कर सेट करा हो अपना पंप, तो मेरे को बताना, खुशी मिलती है यार अगर। और अब भाई ट्रैक्टर की वॉशिंग करना है तो ट्रैक्टर को लगा देते हैं उस साइड। अब कर देते हैं अच्छे से वॉशिंग, रोड की काफ़ी टाइम होगा ट्रैक्टर को।
फाइनली आज पहली बार अपने ट्रैक्टर को अपन ने घर के अंदर खड़ा कर ही दिया। बहुत मस्त लग रहा है और एक नंबर फीलिंग आ रही है यार, पूछो मत। काफ़ी दिन से वेट था मेरे को कि अपने ट्रैक्टर को घर के अंदर कब खड़ा करेंगे अपन, और आज फाइनल कर ही दिया अपन ने।